अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा ज़ियाबासी AR कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से। आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद उन दोस्तों के लिए है जो अक्सर व बेशतर दोस्त ये सवाल करते हैं कि यार आपने अपनी पिछली वीडियो में ये तो बता दिया था कि कनाडा विजिट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट का कितना होना ज़रूरी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कनाडा विजिट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कैसे रखना है। उस हवाले से चंद ज़रूरी गुज़ारिशात लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कनाडा विजिट वीज़ा के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो तकरीबन 20 से 25 लाख के राउंड अबाउट होनी चाहिए। ये एक हैंडसम अमाउंट है जिससे अच्छी आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार हो सकती है। अब जी दूसरा सवाल लोगों का ये है कि क्या हम कनाडा विजिट वीज़ा के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हम ये तकरीबन ड्यूरेशन होता है तकरीबन प्रोसेसिंग का 5 से 6 मंथ का, तो हम लमसलम इसमें डे फर्स्ट से लेके और जो हमारा जो क्लोजिंग डेट होती है उस तक क्या हम एक ही वो अमाउंट अपने अकाउंट में रख दें? नहीं, अक्सर दोस्त ये गलती करते हैं। बाज़ लोग तो बल्कि ये शिकायत करते हैं कि यार हमने 80-80 लाख करोड़ रुपए के भी हमने बैंक स्टेटमेंट दी, उस सब के बावजूद हमारे वीज़े रिजेक्ट हुए। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आप जो इसका जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो आप तैयार करते हैं आप अपने अमाउंट जो होती है वो तो अकाउंट में रख देते हैं, लेकिन डेली बेसिस की उस पर आप ट्रांजैक्शंस नहीं करती, वो आपका अकाउंट जो होता है वो रोटेट नहीं होता। तो आप लोग दोस्तों ने ये कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे जो बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस अकाउंट है या जिन लोगों के जाती अकाउंट्स हैं, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने डेली बेसिस पे आपने जितना आपसे हो सके आपने अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करनी है, आपने उसको केस को स्ट्रांग बनाना है। जब आप अपने क्लोजिंग बैलेंस के करीब पहुंचते हैं तो उस वक्त यह है कि आपने एक खास जो लिमिट है उससे कम पेमेंट अपने अकाउंट में नहीं रखनी। और बाज दोस्त मैंने देखे कि ये गलती भी करते हैं कि जब वो कनाडा विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो उनका जो अकाउंट होता है वो उन्होंने नया खुलवाया होता है या फिर हार्डली महीना 2 महीने हुए होते हैं उस अकाउंट को। तो मैक्सिमम जिस अकाउंट से आप लोग अप्लाई करेंगे स्टेटमेंट के लिए उसकी मुद्दत जो है वो कम से कम 6 मंथ के लिए होनी चाहिए। और अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि यार हम बिजनेस करते हैं, हमारी बिजनेस कंपनीज हैं, तो उसके लिए हमें किस तरह की स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो उन दोस्तों के लिए एक ज़रूरी गुजारिश है कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी 2 तरह की स्टेटमेंट्स हो। अगर तो एक आप अपनी कंपनी जो आपका कंपनी अकाउंट है उसकी आप अगर एक स्टेटमेंट और एक अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो ये दोनों मिलके आपके केस को मज़ीद स्ट्रांग करेंगे। तो आप दोस्तों ने यही कोशिश करनी है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ स्ट्रांग करना है बल्कि जो वीज़ा ऑफिसर होगा डेली बेसिस पे इसकी ट्रांजैक्शन करनी है, इसको यूज़ में ऐसे लाना है कि आपने हर लिहाज से उनको ये यकीन दहानी करवानी है कि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो हर लिहाज से परफेक्ट है। क्योंकि आजकल जो मोस्टली जिन लोगों के जो केस रिजेक्ट हो रहे हैं वो बैंक स्टेटमेंट्स की वजह से हो रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आज की वीडियो से। यह था जी आज की हमारी वीडियो उन दोस्तों के लिए जो कनाडा विजिट वीज़ा की जो स्टेटमेंट है उसको लेके परेशान थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।